डियर स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 6th क्लास 37। तो इसमें लिखा देखो क्या है, दिए कोण सी ए बी को सेट स्क्वायर द्वारा दो समान भागों में विभक्त करो। तो आपके पास कोई कोण दिया है, अपनी मर्जी से लेना है, आप जैसा मर्जी एंगल ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया ये वाला, थोड़ा बड़ा ले रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। इस तरह इसको नाम डालना है आपने सी ए बी। इस तरह आपने बिल्कुल अपनी मर्जी से लेना है। इसमें कोई भी आपको जैसा भी आप एंगल बनाना चाहते हो, इधर सिर्फ कोण दिया है, कोण आपका कैसा भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से कोई ई बिंदु ले लेना है। मान लो ई बिंदु ले लिया मैंने। अब आपने अपनी मर्जी नहीं करनी है, अब ए से ई तक आपने प्रकार खोलनी है और अपने सी को भी काट देना है कहीं। जैसे ये आपका, इसका नाम आप अपनी मर्जी से एफ रख दिया। ए ई के बराबर ही ए एफ काटना है आपने। ये अपनी मर्जी से लिया ई बिंदु और इसी के बराबर आपने ऊपर की तरफ काट देना है। अब आपने सेट स्क्वायर, कोई भी सेट स्क्वायर ले लो, परंतु मान लो हम ले रहे हैं ये वाला। इसका जो है एक 90 डिग्री का एंगल होता है, एक आपका 60, एक आपका 30। तो आपने क्या करना है, आप चाहे इसको इस तरह रखें, नीचे वाला लाइन आप ए बी के सीध में, चाहे आप इस तरह रखें, नीचे वाली लाइन इसकी सीध में और अपनी लाइन लगा देनी है। तो आपके जो किताब के अनुसार मैं करता हूँ, तो इसमें लिखा हुआ इस तरह, ठीक है। तो आपने सेट स्क्वायर द्वारा आपने लाइन लगा देनी है ई बिंदु से। ई बिंदु पर आपने इसका जो है नीचे ए ई के समानांतर नीचे वाला हिस्सा रखना है और आपने इधर ई से आगे लाइन लगा देनी है दानेदार। ठीक है। अब आपने वैसे ही आपने इधर एफ से भी लगा देनी है। ऐसे ही ई सी के ऊपर आपने इस तरह रखना है इसको 60 डिग्री को, ऐसे इसी के समानांतर पीछे वाला हिस्सा, और एफ बिंदु पर इसकी नोक रख देनी इधर। अब आपको वैसे जिस तरफ आपने इधर लाइन लगाई वैसे आपने इधर लाइन लगा देनी, ठीक है। जहां दोनों लाइनें कटती है इसका नाम के नाम दे दो आप। अब ए को सीधा के साथ मिलाओ, ए को सीधा के साथ, और ये आपका आंसर आ गया। इसको अपने अपने हिसाब से ऐसे, इसका नाम डी डाल दिया फिर, ठीक है। अब देखो आपने जांच करनी है इसकी। तो जांच क्या है, इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था ये जो है आपने जो आपके पास एंगल दिया था इसके आपने दो समान भाग करने हैं। तो अब देखो दो समान भाग हो रहे हैं हमारे कि नहीं हो रहे हैं, तो चेक कैसे करेंगे, आपने ई से के तक प्रकार खोलनी है और उतना ही आपका एफ से के तक होना चाहिए। देखो ये आपका ई से के तक, अब उतना ही आपका के से एफ तक होना चाहिए। ये आपकी दोनों लाइनें बराबर होगी तो समझो आपका क्वेश्चन राइट है। इसलिए ये दोनों भाग बराबर होने चाहिए आपके, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों आपके बराबर रहेंगे। इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। परंतु आपने रखा कैसे है सेट स्क्वायर, तो आपने थोड़ा सा सेट स्क्वायर भी इधर बना देना है
जैसे मान लो इसके बीच में बना होता है सेट स्क्वायर, तो वैसे ही बना देना आपने। जैसे इधर रखा आपने, बीच वाला लाइन इसकी सीध में, इधर नीचे वाली इसकी सीध में, आपने थोड़ा सा इधर अंदर से ही बना देना है ऐसे। वैसे ही इधर बनाया आपने, जैसे रखा था सेट स्क्वायर वैसे रख देना है, परंतु आपने थोड़ा सा शो करनी है लाइनें भी, हमने इस तरह रखा था सेट स्क्वायर, और इस तरह आपके दो सेट स्क्वायर बन गए। इसमें आपने थोड़ा सा अंदर से कैसे होते हैं सेट स्क्वायर, थोड़ा सा इधर शो करना है। इसके नंबर आपके कटेंगे नहीं, परंतु अगर बनाएंगे तो टीचर समझते हैं इस बच्चे को पूरा क्वेश्चन आता है ना, तो इसलिए आपने इस तरह सेट स्क्वायर तैयार करना है इधर, ताकि हमने इस तरह सेट स्क्वायर रखा है, ऐसा महसूस हो टीचर को भी इस बच्चे को बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन आता है। इस तरह आपने क्वेश्चन करना है, और आपने बिल्कुल इस क्वेश्चन से डरना नहीं है। सेट स्क्वायर से पूछा हुआ है तो सेट स्क्वायर से आपने, इस इधर लिखा है सेट स्क्वायर, CAB को सेट स्क्वायर द्वारा दो समान भाग। अब आपके इसके दो समान भाग हो गए, C से D तक एक और D से B तक दूसरा। तो इस तरह आपने करना है क्वेश्चन। थैंक यू।